हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और सोमवार को जैसे ही मैंने अपना किचन क्लीनिंग का वीडियो एंड किया, जो वीडियो आपने कल देखा, उसके जस्ट बाद मैंने अपना ये वीडियो स्टार्ट कर दिया शाम वाला रूटीन। तो मैंने अयान को भी नहलाया है, क्योंकि इसको 2 बार नहलाती हूँ दिन में, पसीना पसीना हो जाता है, पूरा भीग जाता है। तो ये नहा के खेल रहे हैं। और यहाँ बन गई है हमारी शाम वाली चाय, क्योंकि ये भी ऑफिस से आ चुके हैं, इन्होंने नहा धो लिया है। तो आप लोग भी आ जाइए, शाम की चाय हमारे साथ। चाय और नमकीन हमारी लग गई है। चाय कितनी है ये? कितनी चाय है? 3 है। 3 है। तो आदमी कितने हैं? आदमी 3 है। आदमी एक ही है। बाकी 2 तो लड़की। बंदर कितने हैं यार? बंदर तो एक ही है, और उसका भी बंदर एक्चुअल वाला नहीं है, उसका भी फीमेल वर्जन है। बंदरा कितने हैं? बंदरा यहाँ कहाँ आएंगे, वो तो महुआ मिलते हैं। तुमको पता नहीं है, मुझे एक बार बंदर मार भी चुका है। मैं उसको लड्डू खिलाने जा रही थी। फिर पता है क्या हुआ? हाँ पता है। हम लोगों ने वहाँ प्रसाद पता है, मत बता। चाय पी लें? अच्छा बताओ। कुछ नहीं, वो बंदर पूछ रहा था कि तुम्हारा वाला बंदर कहाँ गया, साथ क्यों नहीं आया? नहीं बताएंगे बस। तो तुमसे ही क्यों पूछा था? क्या उसको पता चल गया था कि तुम बंदरिया हो? तुम अकेली नहीं थी? सहेली थी मेरी, वो क्या करती? तुमको ही क्यों मारा उसने झपट्टा? तो हम जा रहे हैं अभी बाहर, थोड़ा सा काम है हमें, क्योंकि ये आ गए हैं तो इनको पकड़ लिया है, वरना ये पकड़ने को मिलते ही नहीं है। अब भाग जाओगे क्या? आगे रुक तो जाओ। अब आगे क्यों भाग रहे हो? देखो बाहर से बंद कर दिया, फिर ले क्यों जा रहे हो साथ में? क्यों चल रही थी मेरे साथ? नहीं तो बाहर से क्यों बंद करके जा रहे हो? तो मास्क हमारे नीचे ही रखे हुए हैं गाड़ी में, क्योंकि ख़त्म हो गए थे, तो ये आज ही ख़रीद के लाए हैं। तो मैं नीचे जहाँ इनकी गाड़ी है वहीं जाके पहनती हूँ। हाँ तो चाट लो, अब हाथ छू ली तो तुमको। तो ये देखिए, सैनिटाइजर इनकी पॉकेट में हमेशा रहता है, सोते जागते उठते बैठते ऑफिस जाते। तो मेरा हाथ छूल गया तो मैंने तुरंत लगा लिया है। ये सीधा ये डिजाइन ऊपर रहेगी कि नीचे रहेगी? यार किसी भी तरफ रहे, पहले तुम अपनी नाक की डिजाइन छुपाओ। तो मेरे उससे अच्छी डिजाइन है मास्क की। लो छुपा ली, छुप गई। अब दिख रही हो, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर दिख रही हो अब। ये दिख रहे हैं मेरे? हाँ चलो। सही में इतनी सुंदर तुम मास्क हटा के नहीं दिखती हो। हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। अभी तुम्हारी तरफ कैमरा घुमा दूँ ना, पूरे गरुड़ लग रहे हो। रामायण के गरुड़ जी देखे? घुमा दो। ये देखिए हमारे गरुड़ जी, जो रामायण बनी थी ना, उसमें ना गरुड़ जी का रोल इनको ही मिला था, है ना? बुरे लग रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आई हूँ मैं टेलर की शॉप पे, क्योंकि नंदिनी की 3 कुर्तियाँ हैं, उनमें फ़िटिंग करानी थी। क्योंकि आप कोई भी ऑनलाइन या बाज़ार से कहीं से भी कोई कुर्ती ख़रीदते हो तो वो फ़िटिंग करवानी ही पड़ती है अपने साइज़ के हिसाब से। और एक मेरी कुर्ती है जो कि बहुत लंबी, एड़ी के नीचे तक दब रही थी, येलो वाली जो मैंने पहनी थी, तो इसको भी फ़िटिंग कराना है। तो ये सब मैंने डाल दी है यहाँ पे। और उसके बाद हम निकले हैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ। तो ये देख सकते हैं खुला सब कुछ है, लेकिन भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है। कुछ हमें कहीं रुकना नहीं था ज़्यादा। ये देखिए साई राम पार्लर यहाँ पे बहुत फेमस शॉप है। मतलब यहाँ पे साउथ इंडियन फूड्स मिलते हैं, जो कि बहुत कम लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये मैंने ख़रीदे हैं 2 किलो आम। और आम मैंने पहले ख़रीदे ना, तो इन्होंने 3 आम उसमें सड़े भर दिए। मतलब जब भी आम खरीदो तो अपना देख के ख़रीदो, क्योंकि इसमें कीड़े निकलते हैं। खाने में क्या बनाऊं? सब्जी कुछ ला ली भाई, आम बस लिए चली आई हो। ये खाने की बड़ी दिक्कत है, समझ में नहीं आता क्या। हमारे कलेजे बना लो। जब बाजार जाते तो बताती क्यों नहीं हो? ये नया शब्द कहाँ से सीखा है? अरे ये मेरी मम्मी बोलती हैं, अगर वो गुस्से में हो और पूछ लो उनसे, मम्मी क्या बनाया है आज? मम्मी बोलती है हमारे कलेजे बनाए। अच्छा। और अब आज मंगलवार है, मतलब मेरा नेक्स्ट डे का रूटीन यहाँ से चालू हो गया है। मैं नहा धो के बस कंघी कर रही थी फटाफट। हेलो फ्रेंड्स,
कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और ब्लॉग कल से चला आ रहा था, इसलिए मैंने हाय हेलो करी ही नहीं। और ये कह रही थी कि मेरे बालों में आज बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल, मतलब हेयर ऑयलिंग बहुत ज़्यादा की थी मैंने रात में, तो थोड़ा सा चपड़ा गंजू बनी हूँ, तो इग्नोर कर दीजिएगा। ऐसे ही बाल बांध आई हूँ क्योंकि कंघी करते ही नहीं बन रही थी ज़्यादा तेल डले बालों में। और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। ये सुबह सब्जी आई थी, ये सब्जी सारी सुबह की है। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, गाजर बना लूँ कि शिमला मिर्च बना लूँ? एक बात बताओ मुझे, आप जब सब्जी नहीं होती तब भी आप यही बोलते हो कि सब्जी क्या बनाए, इतनी सारी सब्जी आ गई तब भी आप यही बोल रहे हो कि सब्जी क्या बनाए, इससे अच्छा कुछ ना बनाओ। तो सुबह सब्जी में आई है पालक है, गाजर है, शिमला मिर्च है, नींबू है, आलू है, प्याज है, तो ये सब है। तो कन्फ्यूजन होता है, बरबटी गोभी सब है कि क्या बनाओ। अयान भी कुर्सी लेके बैठे हैं किचन में ही, मतलब जहाँ काम करो अब ये कुर्सी ले लेके साथ में चलते हैं। अब इनसे कुर्सियाँ छुपा के रखनी पड़ती हैं। तो मैंने बहुत देर सोचा और विचारा और लास्ट में ये निर्णय लिया कि मैं पालक की सब्ज़ी ही बनाऊंगी, क्योंकि पालक सबसे जल्दी ख़राब होने वाली सब्ज़ी है, बाकी तो रखी रहेगी। तो उसके लिए मैंने 3-4 छोटे छोटे आलू कुकर में रख दिए हैं बॉईल होने के लिए, और दूसरी तरफ पानी थोड़ा सा खौला के उसमें पालक को हल्का सा बॉईल करना है। ये देखिए नरम हो जाए जैसी थोड़ी सी पालक, वैसे ही मैंने इसको निकाल लिया है। अगर मैं इसको आलू के साथ उबलने के लिए रखती तो फिर पालक काली पड़ जाती और पूरी उसी में घुल जाती, उसकी रबड़ी बन जाती। तो इसको मैंने इस तरीके से पीस लिया है निकाल के। और इसके बाद मैं बना रही हूँ आलू पालक का जो सालन सब्जी बनती है वो बना रही हूँ। तो मैंने प्याज, लहसुन, अदरक ये सब एक में ही पीस लिया, क्योंकि मैं अलग अलग पीसती तो टाइम लगता, तो सबको मैं साथ में ही भून ले रही हूँ। और हींग, जीरा, राई, खड़ी लाल मिर्च, करी पत्ता नहीं क्या बोलते हैं, क्या तेज पत्ता, इन सब का मैंने अच्छा सा एक तड़का लगा दिया है। और यहाँ पे जैसे ही प्याज और मसाले सारे अच्छे से भुन गए हैं तो ये मैंने पालक डाल दी है। इसका देखिए कितना अच्छा एकदम ग्रीन ग्रीन सा कलर आया है। और उसके बाद आलू भी फ्राई कर लिए हैं। तो ये तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं पालक का मूंग दाल के साथ डाल के सालन बनाऊं, जो साग बनता है पालक का, लेकिन फिर ये खाते नहीं कोई, तो फिर मैंने यही सब्ज़ी बनाई। ये भी बहुत टेस्टी लगती है। तो ये इनका खाना लग गया है लंच। अभी ये जो साथ में रखी कटोरी में स्वीट डिश है, वही लौकी वाली बर्फ़ी जो मैंने बनाई थी। तो सब्जी, रोटी, लौकी की बर्फ़ी, हमारा भी हो गया है खाना। इन्होंने खाया, फिर हम लोगों ने भी खा लिया था। ये खावा के ऑफिस निकल गए, हम अपने काम में लग गए थे। इन्होंने बालकनी में जो होल है जाली के, वहाँ से अपना एक खिलौना फेंक दिया है, फिर हाथ लंबा करके उसको निकाल रहे थे, जैसे कि ये बेसमेंट में नीचे तक इतने ऊपर से उठा लेंगे ज़मीन से सामान और अपनी बालकनी से ऊपर ले आएंगे। तो वहीं खड़े होके आधे घंटे चिल्लाता रहा है अपने खिलौने के लिए। जब कोई नीचे जाएगा तब लेके आएगा इनका खिलौना। मैं सोचती हूँ ना कि जब ऐसे कोई काम करने हो ना, तो ये जब सो रहा हो तब मैं करूँ, लेकिन जब ऐसे कोई काम करने होते हैं तो ये सोते ही नहीं है, ये जगह बैठा रहता है बिल्कुल। इसको लगता है ना कि कोई भी काम मिस ना हो जाए। अब ये देखिए चीनी खानी है इनको डिब्बे में से निकाल के। मैं कह रही थी मैं रात में सामान लगा लूँगी, लेकिन रात में मैंने इसलिए नहीं लगाया, मैं बहुत थक गई थी। फिर बाहर चली गई, टेलर के यहाँ चली गई, कल पूरी किचन साफ़ की तो बहुत थक गई थी। तो मैंने कहा अब दिन में ही करूँगी। और ये फिर ऐसा होता है ना, एक काम करो ये 4 काम बढ़ाते हैं। ये देखिए इनका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कहाँ तक पकड़ोगे। बच्चों को कोई नहीं पकड़ सकता है, चाहे इतना भी सोचो। ये लो सारे ड्राई फ्रूट फैले पड़े हैं, फैला लो। अब इस पर गुस्सा भी नहीं आता है मुझे कि गुस्सा भी करो। यहाँ पर मैंने बस ज़रूरी जो सामान है वही डिब्बों में भरे हैं, बाकी के मैंने बकेट साफ़ करके बंद पैकेट ही इस तरीके से खड़े सारे लगा दिए हैं, ताकि अगर कहीं से कोई इनकी सील खुली भी हो तो कोई सामान फैले ना। क्योंकि जितना सामान हम खोल के डिब्बों में रख देंगे ना, तो इस मौसम में उतना ही ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो मैंने वैसे ही सारे बकेट में रख दिए। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम का वर्कआउट। वैसे तो मैं सुबह भी कर लेती हूँ, लेकिन शाम को मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाता है और ये भी आ गए होते हैं जब तक। क्यों तुम मुझे एक बात बताओ, सब लोग कहते हैं मुझसे ऐसे पीछे हाथ रख के एक्सरसाइज किया करो, तुम मुझे दिमाग में हाथ क्यों रखवाते हो? जो भी कहते हैं तुम उनसे बोल दो कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला है। बाकी सबके लिए अलग है, लेकिन तुम्हारे लिए अलग है, क्योंकि मालूम है दिमाग में हाथ रखने से क्या होता है कि पैरों के साथ, पेट के साथ, हाथ के साथ दिमाग की मसल भी
वर्क करेंगी। तो मेरा तो हो गया है, ये नहा के आए हैं, अब इनका चालू हो गया है। मैं तो इतनी देर नहीं करती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा देर तक करते हैं। मैं जितना टाइम मिलता है उतना ही करती हूँ, धीरे धीरे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? नो, आई एम नॉट नर्वस। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो साइन ऑफ रिलीफ दैट TikTok is banned. आई एम नॉट अगेंस्ट TikTok or any other Chinese app for that matter. But the thing is, what these apps were doing, some of the user data was being transmitted to the servers located outside India. And as a nation, we all should be happy that these apps have been banned at the time when the tension between India and China is heating up across LAC. And at the same time, we also should be thankful to our Indian army. तो जिसका डर था वही हुआ। अब आ चुकी हैं दी फैक्टो ओनर ऑफ द चैनल, जो कि आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगी। करिए, कहाँ से गुफ्तगू करेंगी? गुफ्तगू क्या होता है? इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ बोल ही जाते हो ऐसा। मैंने क्या बोला? तो वो मुझे समझ में आ गया जो बोलने वाले थे बोला है। बोलो। सीरियस बात करने आई हूँ मैं। हाँ बोलो, सीरियस बोलो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से अनलॉक 2 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सिनेमा घर, थिएटर्स और हाँ जिम वगैरह सब ओपन हो रहे हैं। तो ओपन तो हो रहे हैं क्योंकि ये अनलॉक 2 है, लेकिन इसमें ना हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जितनी चीजें ओपन होगी उतने ही। एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम पे हमको जितना अलर्ट रहना था, उससे कहीं ज्यादा अलर्ट हमको अनलॉक के टाइम पे रहना है। बिकॉज उस समय जो केसेस थे उसकी तुलना में केसेस अभी 10-15 गुना बढ़ चुके हैं। तो वही है, क्योंकि अब ये सारी सुविधाएं तो ओपन होगी, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही होती है, तो हमें खुद ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को करते हैं एंड, आप लोगों को बोलते हैं बाय बाय और मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो और ब्लॉग के साथ में, नए जोश के साथ में। और आज का वीडियो पसंद आया है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, पहले ना कर पाए हो तो लास्ट में आके कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग्स आपको रोज रोज ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, लिव हेल्दी, बी हैप्पी। और 3 गज की दूरी घर पे भी बना लेना, घर पे मत बनाना, झगड़ा हो जाएगा।